भारत एक कृषि प्रधान देश है। 70% आबादी किसानों पर निर्भर है भारत का। पिछले दिनों एक बिल पास हुआ, इतना बड़ा बिल आया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने किसी से भी पूछने की सहमति नहीं ली, किसी से सहमति नहीं ली। कोई भी बिल जब आता है तो वो एक स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, सेलेक्ट कमेटी में जाता है, एक्सपर्ट लोगों के बीच चर्चा होती है, उसके बाद वो बिल प्रस्तुत होता है लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति जी उसमें साइन करते हैं, तब कोई भी बिल लागू होता है। लेकिन इस बिल को उन्होंने जिस तरीके से प्रस्तुत किया वो एक बहुत ही एक बुरा दौर भारत के इतिहास में काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस बिल को प्रस्तुत किए पहले लोकसभा में उसकी बहुमत थी, उनको लग रहा था कि हमारी बहुमत है, हम ताकतवर हैं, हम जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे, ऐसा उनमें अहंकार था। बिल तो पास हो गया, लेकिन हुआ क्या, बिल पास होने के तुरंत बाद उनकी कृषि मंत्री जो थी वो इस्तीफा दे दी। इस बिल को जब लाए तो न ही वो अपने लोगों से चर्चा किए थे और न ही किसान संघ है जो भारतीय जनता पार्टी का ही एक अंग है, उनसे भी उन्होंने सलाह नहीं लिया था। जब ये बिल राज्यसभा में आया तो पूरी दुनिया ने देखा कि राज्यसभा में किस तरह से हंगामा हुआ, किस तरह सदस्यों को निलंबित किया गया, निष्कासित किया गया। एकदम दादागिरी से नरेंद्र मोदी जी ने इस बिल को राज्यसभा में पास कर लिया। न ही वोटिंग हुई, न ही वॉइस वोटिंग हुई, न कुछ नहीं हुआ। पूरे नियम कानून को ताक में रख के इस बिल को उन्होंने पास कर लिया। ठीक है नरेंद्र मोदी जी, आप पास तो कर लिए, लेकिन अब इसको लागू कैसे करोगे? आप जिस किसान के बदौलत बनते हैं, जिस किसान का अन्न खाते हैं, उस किसान के साथ आप धोखा करने का काम कर रहे हैं। आज आप किसानों को कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं, उन किसानों को आप बिचौलियों के हाथ छोड़ रहे हैं, उद्योगपतियों के कॉरपोरेट जगत के हाथ में छोड़ रहे हैं। भारतीय किसान आपके इस बिल का कभी भी समर्थन नहीं करेगी, आपकी दादागिरी कभी भी नहीं चलेगी। और कांग्रेस पार्टी के साथ जो भी किसान हितैषी पार्टी है वो सड़क से लेकर सदन की लड़ाई इसमें लड़ेगी। हमारी केवल 3 मांग हैं, आप उस 3 मांग को कम से कम पूरा करें। आप बिल तो पास कर लिए हैं, लेकिन इस 3 मांग को लागू करें। पहला तो ये है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है धान का, उससे कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो स्वामीनाथन कमेटी ने जो नियम बनाया था उसको आप लागू करें, उस कमेटी के हिसाब से आप मूल्य निर्धारण करें। और तीसरा, जो मंडियों की प्रथा है, मंडियों में जो धान बेचने की प्रथा है दूसरे राज्यों में, हमारे यहाँ तो सोसाइटी के माध्यम से होता है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ की क्या बात करें, छत्तीसगढ़ में तो ऐसा किसानों के साथ हमारे किसानों के हितैषी मुख्यमंत्री हैं जो ऐसे ऐसे नियम लाए हैं किसानों के लिए। मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो किसानों के लिए नियम कानून बने उसको पूरा भारत देश लागू करे तो किसान खुशहाल होगा और देश समृद्ध होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो किसानों को कहीं का नहीं छोड़ा। मंडी की जो प्रथा लाए हैं उसको लागू रखें। मंडियों के माध्यम से जो धान बेचने का है, अगर छोटे किसान मंडी में कैसे जा पाएंगे? लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो स्पष्ट नहीं है, आपके नियम में स्पष्ट नहीं है। आप सदन के अंदर कुछ और कहते हैं, सदन के बाहर कुछ और कहते हैं। ये दिन भारतीय किसान के लिए काला दिवस के रूप में रहेगा और हमेशा याद किया जाएगा। किसान लोग इस दिन अपना मर्डर दिवस के रूप में मनाएंगे इसको। और जैसे कि आज शासकीय, जैसे BSNL है, BSNL शासन का है, आपने जियो ला दिया, उद्योगपति कॉरपोरेट का है वो जियो के सामने BSNL दम तोड़ती नज़र आ रही। शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा, फ्री में जियो में सबको फ्री में मोबाइल का वो टॉपअप कराने का दिए, फ्री में दिए, थोड़े दिन अच्छा लगा। लेकिन आज BSNL दम तोड़ रही है। वैसे ही अगर ये किसान बिल को आप लागू करेंगे तो हमारे भारत देश के किसानों का दम खुलने लगेगा, बेरोजगार होंगे, आत्महत्या की ओर बढ़ेंगे। ये बिल काला दिवस के रूप में है, इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और सड़क से लेकर सदन की लड़ाई हमारी पार्टी, हमारे साथ जो भी पार्टी किसान हितैषी पार्टी है वो इस बिल का विरोध पुरजोर तरीके से करेगी। धन्यवाद।